हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू एडुवाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। मुझे पता है अब आप सब हमारे प्लेटफॉर्म से फेमिलियर हो गए हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अब न्यू सेशन अंजना मैम कब लेकर आ रही हैं। सो आई एम बैक विद यू विद योर फेवरेट एनसीईआरटी बुक। जी हाँ, अब ये बुक आपकी फेवरेट बुक बन गई है क्योंकि इसमें लिखे हुए कंसेप्ट्स आपको समझ आने लगे। So your गणित प्रकाश ग्रेड 6 is back with you और हम लेकर आए हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 9 ऑफ योर चैप्टर नंबर 2, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। और अगर पुराने वाले वीडियोस आपने नहीं देखे तो यहाँ मैंने उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, सो डू नॉट मिस देम। मुझे मालूम है उसमें भी आप लोग के लिए बहुत बहुत सारा ट्रेजर है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। और इस पार्ट 9 में है हाउ आर यू गोइंग टू मेजर एंगल्स। सो दिस इज यूनिट 2.9 मेजरिंग एंगल्स। और हम सीखेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। तो पुरानी वाली जितनी भी वीडियोस हमने देखी उन वीडियोस में हमने सीखा एंगल्स को कंपेयर कैसे करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल्स कैसे बनते हैं, कंप्लीट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल कैसे कैसे हम लोकेट करते हैं और राइट एंगल क्या होता है। यस, नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ टू मेजर एंगल्स। सो व्हेन यू कंपेयर टू एंगल्स, आपको मालूम है आप पता लगा सकते हैं कौन सा एंगल बिगर है कौन सा एंगल स्मॉलर है। एंड नाउ वी कैन सी दे पूरा एक जो सर्कल कंप्लीट होता है वो पूरा सर्कल एक कंप्लीट एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो वी हैव सीन हाउ टू कंपेयर टू एंगल्स, बट इसकी क्वांटिटी जो होती है कैसे पता चलेगी कौन सा एंगल कितना बड़ा है, राइट? उसको मेजर करने के लिए हम उसके लिए एक मेजरिंग यूनिट यूज करेंगे। जैसे आप कुछ वेट मेजर करते हैं तो उसको ग्राम्स में किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। यस, इसी तरह जब आप हाइट मेजर करते हैं तो अगर छोटी छोटी चीजों की लेंथ मेजर कर रहे हैं तो सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, थोड़ी और बड़ी चीज है तो उसके लिए मीटर यूज कर रहे हैं। और अगर आपने स्कूल से अपने घर का डिस्टेंस मेजर करना है तो क्या करेंगे? यस, बड़ी यूनिट है तो किलोमीटर का यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि हम एंगल्स कैसे मेजर करेंगे। सो दिस इज अ सर्कल, आप इस सर्कल को बहुत ध्यान से देखेंगे और आपको एंगल मेजरमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज, एंगल मेजरिंग की यूनिट क्या होती है, एंड दैट इज कॉल्ड डिग्रीज, राइट? और डिग्री को हम एक छोटे से सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपने लिखा 10 डिग्रीज तो हम लिखेंगे 10 और ये साइन बन जाएगा डिग्री का। अब यहाँ ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है इस कंप्लीट सर्कल का जहां लिखा है 0। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये 0 लिखा है, राइट? आप इमेजिन कर रहे हैं बुक एक बंद है और उसका अपर और लोअर कवर एक दूसरे को टच कर रहा है। दैट मीन्स कुछ भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा। और बुक को जैसे 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 ओपन करना स्टार्ट करेंगे तो इन दोनों कवर्स के बीच में एंगल फॉर्म होगा, राइट? एंड ये एंगल इंक्रीज हुआ 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री और ये इंक्रीज होते होते हम यहाँ पहुंच गए 90 डिग्रीज पे, राइट? और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो 90 डिग्री होता है इसको हम एल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सी, दिस इज एल और उसको हम बोलते हैं राइट एंगल, राइट? तो हम जो 90 डिग्रीज होते हैं उसको राइट एंगल भी बोलते हैं। और टू जो आर्म्स होती हैं राइट एंगल की उनको हम परपेंडिकुलर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम यहां से पहुंचे राइट एंगल पर और राइट एंगल से आगे चले तो देखो यहाँ 100, 110, 120, 130, 140, 150, फिर आया 160, देन वी हैव 170 और ये आ गया 180। और ध्यान से देखो ये बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन। यस,
और इस स्ट्रेट लाइन में इस सेंटर से एक आर्म की डायरेक्शन एक साइड में और दूसरे आर्म की डायरेक्शन दूसरी साइड में। अब इसी तरह और आगे आगे चलते गए तो ये इंक्रीज होता गया 10-10 डिग्री से, राइट। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये इंक्रीज हो रहा है और ऐसे पहुंचकर हम यहाँ वापस पहुंच गए जहां से स्टार्ट हुए थे। और इस पोजीशन पर हमें लिखा हुआ दिखा 360 डिग्रीज। यस, दैट मीन्स ये बना आपका कंप्लीट एंगल। नाउ डिग्री मेजर्स हम सीखेंगे ऑफ डिफरेंट एंगल्स। How can we measure other angles in degrees? And it is for this purpose हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट में हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं। अब उस इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टर। और ये प्रोट्रैक्टर आपके सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इस प्रोट्रैक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमें एक डी की तरह नजर आएगा, राइट। एंड ये आपका अपर डी बना जिसमें 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक के एंगल्स हैं। और ये लोअर डी बना जिसमें 180 डिग्री से लेकर 360 तक के एंगल्स विजिबल होंगे। सो वी कैन से कि ये जो पार्ट्स हमारे डिवाइड हो रहे हैं ये एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Now to assign precise measure to angles, mathematicians came up with an idea. और वो क्या आइडिया था? उन्होंने सबको एक सर्कल को इक्वल 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। और हर पार्ट को 1111 डिग्री का नाम दिया। So when you say this is 30 degrees, इसका मतलब यहाँ पर ये 30 इक्वल पार्ट्स है और हर पार्ट को हम 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ आया? तो ये जो एंगल है ये एंगल है 30 डिग्रीज का। 30 टाइम्स 1 डिग्री ऐड हुआ तो हमारा जो 1 डिग्री एंगल है वो बढ़ते बढ़ते 30 टाइम्स तक पहुंचेगा तो वो बन जाएगा 30 डिग्रीज। ये कंसेप्ट समझ आया आपको? नाउ हम एक पर्टिकुलर एंगल को मेजर कैसे करते हैं। सो वी लर्न द मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल। अब जब बात करते हैं कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द फुल टर्न ऑफ द डिग्री, पूरे सर्कल का कितना मेजर होता है? मैंने बताया था इट वाज 360 डिग्री। तो 360 का हाफ होगा तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और ये जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी वहां यहाँ 0 से स्टार्ट होकर ये यहाँ पहुंचा और ये बन गया 180 डिग्रीज। और इस 180 डिग्रीज को एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस 180 डिग्री का अगर हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा? दिस इज 180 डिवाइडेड बाय 2 और वो इस तरह से इस पूरे का हाफ बन जाएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं 90 डिग्रीज। दैट मीन्स यहाँ पर 1 यूनिट मिलकर छोटी 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 बहुत छोटी छोटी 1 डिग्री की यूनिट है और वो मिलकर बन रही हैं टोटल ऑफ 90 यूनिट्स जिसको हम 90 डिग्रीज बोलते हैं। इसलिए ये एंगल 90 डिग्रीज का बना। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर? कंप्लीट सर्कल है तो 360 डिग्रीज, कंप्लीट का हाफ सर्कल है तो 180 डिग्रीज। और उस हाफ का भी अगर हमने हाफ कर दिया तो हमें मिल गया 90 डिग्रीज और इसको 1/4 पार्ट और यहाँ एल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। Now this circle has been divided into 1, 2, 3, 4 ऐसे छोटे 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 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। तो पहले हमने इस पूरे सर्कल को कंप्लीट सर्कल बोला, राइट। अब जब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये अपर पार्ट हुआ और ये लोअर पार्ट हुआ। और कंप्लीट सर्कल कितना था? कंप्लीट सर्कल आपका 360 डिग्रीज था।
जब इसके 2 पार्ट्स कर दिए तो 360 को डिवाइड किया 2 से और हमें मिला 180 डिग्रीज। दैट मीन्स ये वाला एंगल आपका 180 डिग्रीज बन गया। गुड। और नेक्स्ट इमेज में आप क्या देख रहे हैं कि इस पूरे सर्कल को हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है? गुड गोइंग। दिस इज 3 इक्वल पार्ट्स। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि हर पार्ट की क्या मेजर होगी? दैट्स ग्रेट। हम यहाँ पर 360 को 3 से डिवाइड करेंगे और एवरी एंगल विल बी ऑफ 120 डिग्रीज, क्योंकि जब आप 360 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 120 आंसर आता है। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में हमने कितने इक्वल पार्ट्स किए हैं? जल्दी से बताओ। 4 इक्वल पार्ट्स। दैट्स कूल। तो हर पार्ट की क्या मेजर होगी? कैलकुलेट करना है, कर लो जल्दी से। 360 को आप किससे डिवाइड करोगे? कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 4। सो वी डिवाइड 360 बाय 4। यू नो 4 9 टाइम्स इज 36। तो यहाँ पर आपको मिला 90। तो इस पार्ट, ये जो जितने इक्वल इक्वल पार्ट्स हैं, हर पार्ट की मेजर कितनी हो गई? 90 डिग्रीज। गुड गोइंग। आगे चलते हैं। कितने पार्ट्स किए इस बार सर्कल के? यस, हमने इस बार इसके 5 पार्ट्स कर दिए एंड वी से 5 इक्वल पार्ट्स किए हैं। यस, तो हमने क्या करना है इस बार? 360 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, और हमें मिला 72 डिग्री। सो every part is of 72 degrees, right? तो सबको समझ आ रहा है? अगले पार्ट पर आते हैं जहाँ 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ हमने 360 को डिवाइड किया 6 से और हर पार्ट हो गया 60 डिग्रीज। वी से ईच पार्ट इज ऑफ 60 डिग्रीज। सो 60 डिग्रीज के 6 पार्ट्स मिलकर कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। एंड दिस वे यहाँ हमने 7 इक्वल पार्ट्स में, फिर 8 इक्वल पार्ट्स में, फिर 9 इक्वल पार्ट्स में और फिर 10 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ कितना कितना एंगल बना है आप जल्दी से अपनी नोटबुक में कैलकुलेट करेंगे। ओके, here we have 360 divided by 7. Here we have 360 divided by 8 और यहाँ पर 360 divided by 9. Yes, and last में बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 360 divided by 10. तो जब 360 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हर एंगल 36 डिग्रीज का आ जाएगा। सो आई बिलीव ये कंसेप्ट आपको इंटरेस्टिंग भी लगा और अच्छे से समझ आया कि हम एंगल्स कैसे मेजर करते हैं जब हमारा एक कंप्लीट सर्कल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब यहाँ आपको दिया गया है एक प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर क्या होता है? प्रोट्रैक्टर आपकी पेंसिल बॉक्स में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप एंगल्स को मेजर करते हैं। एंड ये एक डिफरेंट टाइप का प्रोट्रैक्टर है क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो नंबरिंग नहीं दी हुई। सो हियर इज अ प्रोट्रैक्टर। डू यू सी द स्ट्रेट एंगल एट द सेंटर? इस सेंटर से हम ये स्ट्रेट एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वाला, राइट? नाउ हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस मिलकर 180 डिग्री बनाता है एंड यहाँ पर लिखा है 0। और ये जो छोटे छोटे मार्क्स है 1 2 3 4, ये आ गया 5। ऐसे ही 6 7 8 9 और ये मिला 10। ऐसे ही आगे 11 12 13 14 15, दिस इज 20, दिस इज 25, दिस इज 30 और इस तरह से हम मार्क करते करते पहुंचेंगे, ये बनेगा 90 डिग्री। सो only part of the lines dividing the straight angle are visible here. So you can see these marks are already given there
and starting from marking on the rightmost part on the base, यहाँ पर ये जो point है, there is a long mark for every 10 degrees. तो ये वाले जो आप long mark observe कर रहे हैं, ये हर 10 डिग्री के बाद आपको नजर आएगा. तो 10 plus 10 20, उसके बाद 30, नेक्स्ट इज 40 और उसके बाद आ गया 50 और ये बना 60, यहाँ पर आ गया 70, राइट, एंड दिस वन रिप्रेजेंट्स 80. तो ये पूरा का पूरा आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा 180. और ये जो छोटे वाले मार्क्स हैं ये 5 के डिस्टेंस पर बने हुए हैं. तो आपको प्रोटेक्टर अच्छे से रीड करना आ गया. नाउ इन योर बुक आपको ऐसा प्रोटेक्टर दिया हुआ है, आप अपने पूरे प्रोटेक्टर पर डिग्रीज को मार्क कर सकते हैं. अंडरस्टूड? नाउ यू हैव टू फिगर इट आउट. तो हमने प्रोटेक्टर को रीड करना सीख लिया. अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड. राइट द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. यहाँ आपको प्रोटेक्टर दिया हुआ है, एंगल KAL को मेजर करना है. तो ये रहा एंगल KAL, राइट. यहां से स्टार्ट किया, हमने बोला था ये जो छोटा मार्क है 5 को रिप्रेजेंट करता है, ये बड़ा मार्क 10 को रिप्रेजेंट करता है. तो ये पहला 10 यहाँ आया, फिर दिस इज 15, ये आ गया 20 और ये 25 और ये बन गया 30. ये मेरे बच्चे तो इंटेलिजेंट हो गए. तो एंगल KAL टोटल एंगल बन गया 30 degrees. And notice that the vertex of this angle coincides with the center of the protector. ये point A जो है ये आपके प्रोटेक्टर का सेंटर है और इसलिए ये दोनों रेज इस पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं. ओके, सो नंबर ऑफ units of 1 degree angle measures KA and AL gives the measure of angle KAL. और इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपका ये एंगल बन गया 30 डिग्रीज. दैट मीन्स इस आर्म और इस आर्म के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो गया 30 डिग्रीज. एंड नाउ making the use of medium-sized and large-sized marks, is it possible to count the number of units in 5 or 10? Yes, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कौन सा एंगल मेजर करना है. So we want to measure angle WAL. यहाँ से स्टार्ट किया, ये पहुंचा A पर और यहाँ आया L पर. मेजर करते हैं, ये 5, ये 10, राइट. फिर आ गया 15. 5 की टेबल सबको आती है? यस, गुड, कीप स्पीकिंग. ये हुआ 25 एंड दिस इज 30. दिस इज 35, दिस इज 40, दिस इज 45, दिस इज 50. So this angle will be of 50 degrees. हमने लिखा ये एंगल बन गया 50 डिग्रीज का. और नेक्स्ट एंगल आपसे पूछा गया है एंगल TAK. तो एंगल TAK ये एंगल बना, राइट. अब यहां से मेजर करो, 10, देन 20, देन 30, देन यहां से यहां तक 40, दिस इज 50. हम बड़े बड़े मार्क्स को ऑब्जर्व करेंगे बस, राइट. और यहाँ आ गया 60, देन वी हैव 70, यहाँ पहुंच गए 80, फिर बड़ा मार्क आ गया और ये बड़ा मार्क रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्रीज. दिस इज 110, वेरी नाइस. दिस वन इज 120 और ये आ गया 130 डिग्रीज. सो वी विल से दैट दिस एंगल KAT बोलेंगे या TAK बोलेंगे, बात तो सेम है. दिस इज ऑफ 130 डिग्रीज, राइट. कितना इजी है ना, हमें प्रोटेक्टर को रीड करना सीख लिया. सो योर टाइम टू क्लैप फॉर योरसेल्फ. जल्दी से अपने लिए क्लैपिंग करेंगे.
क्योंकि हमें अब प्रोट्रैक्टर रीड करना आ गया। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक लेबल्ड प्रोट्रैक्टर। पहले वाले प्रोट्रैक्टर में लेबलिंग नहीं थी, यहाँ हमने लेबलिंग की हुई है। एंड दिस इज अ प्रोट्रैक्टर दैट यू विल फाइंड इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। तो हमारे जो ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोट्रैक्टर है वो हमेशा लेबल्ड होता है। नाउ इट वुड अपीयर एग्जैक्टली लाइक दिस। और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देर आर टू सेट्स ऑफ नंबर्स। एक नंबर यहाँ 0 से स्टार्ट होकर आपका पहुंच रहा है 180 डिग्री, और एक दूसरा नंबर लेफ्ट साइड से स्टार्ट होकर आ रहा है राइट साइड की तरफ, और 0 यहाँ और इसका 180 इस साइड। तो यहाँ आपने ऑब्जर्व किया कि टू सेट्स ऑफ नंबर्स इस प्रोटेक्टर में दिख रहे हैं। अब टू सेट्स ऑफ नंबर्स का क्या यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको जो समझनी है। अगर आपका एंगल इस फॉर्म में दिया है, दैट मीन्स बेस लाइन इधर है, तो जब बेस लाइन इधर होगी तो हम इस 0 को कंसिडर करेंगे और एंगल मेजर ये अंदर मीन्स लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। और अगर आपका एंगल कुछ इस तरह से दिया है जिसका माउथ ओपन है राइट साइड में, सो यू आर गोइंग टू पुट द प्रोटेक्टर जिसका 0 इस बार हम यहां से रीड करेंगे एंड विल मूव लाइक दिस। तो दोनों तरफ के नंबरिंग यूजफुल होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कोई नंबरिंग यूजलेसली दी हुई है। इट डिपेंड्स आपके एंगल का माउथ किस साइड ओपन है। एलिगेटर, एलिगेटर, वेयर आर यू ओपनिंग योर माउथ? इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन कि एलिगेटर का माउथ किस साइड ओपन है, हम उसी साइड से एंगल्स को मेजर करना स्टार्ट कर देते हैं। Now name the different angles in the figures and write their measures. तो हमने अगर यहाँ देखा, ये फर्स्ट एंगल आ गया, दिस इज एंगल POQ। एंगल POQ को कहाँ से मेजर करेंगे, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे। यस, क्योंकि ये वाली रे यहाँ 0 रिप्रेजेंट करती है, तो एंगल मेजर यहाँ से होगा। और कहाँ आ रही है ये वाली OQ वाली रे? इट इज बिटवीन 40 एंड 30, सो वी से एंगल QOP is equal to 35 degrees. Got it? इसी तरह से अगर मुझे एंगल UOT मेजर करना है, तो एंगल UOT कैसे मेजर करेंगे? यहाँ पर इस रे पर 0 कहाँ आ रहा है? ये, तो ये आउटर वाला नंबर्स को हम रीड करेंगे। ओके, यस, वेरी नाइस, ये 20 पर आया, सो दिस मेक्स 20 डिग्रीज। इजी बीजी, लेमन स्क्वीजी, सो इजी, यस। और हम अब आगे चलते हैं। Now we learn how we can measure the angles directly without having to subtract. तो क्या करेंगे? सपोज हमें एंगल BOA मेजर करना है, तो इस एंगल को मेजर करने के लिए हम इस बेस लाइन को चेक करेंगे, और इस बेस लाइन और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उस एंगल को बोला जाएगा एंगल AOB, राइट। तो बेस लाइन हमने चेक करनी है कि आपके प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है उसको टच करेगी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जो आपका वर्टेक्स है एंगल का, इस प्रोटेक्टर के इस वाले O पॉइंट पर, सेंटर पर ही आकर टच करेगा, then only you can measure the angles properly. So what will you see? ये वाला एंगल मेजर करने के लिए इस लाइन को ऑब्जर्व किया, एंड ये 80 लेना है या 100, ये आपके लिए मेरा क्वेश्चन है। यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये लाइन 0 पर आ रही है, तो एंगल मेजर यहां से होगा, और हम बोलेंगे कि 80 डिग्री का एंगल बना रही है ये लाइन और ये वाली रे मिलकर। सो वी से एंगल AOB इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। आई बिलीव कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
और इस प्रोटेक्टर को देखकर अब आपको कोई डाउट नहीं है। सो वी हैव अ क्वेश्चन नाउ, हम फिगर इट आउट पर आते हैं। एंड इस फिगर इट आउट में आपको ये 3 डिफरेंट एंगल्स दिए हुए हैं। बहुत जल्दी अपना प्रोटेक्टर पिक करेंगे और इस पर पुट करके एंगल को मेजर करेंगे। And now we have next question. Find the degree measures of different angles in your classroom using your protector. अब आपके हाथ में प्रोटेक्टर है, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर पुट करेंगे। हमने इतने सारे प्लेसेस सीखे थे, कहाँ कहाँ आपको एंगल नजर आ रहा है, तो आप प्रोटेक्टर को यूज करना सीख गए हैं। नाउ इट्स योर जॉब कि आप प्रोटेक्टर को हाथ में पिक करके डिफरेंट एंगल्स को मेजर करेंगे। जैसे आपकी ब्लैक बोर्ड की बाउंड्री में क्या एंगल बन रहा है, आपकी विंडो के कॉर्नर में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, आप बुक ओपन कर रहे हैं तो वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, एंड मेनी मोर सच सिचुएशंस। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 3. फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल्स गिवन बिलो एंड चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर। तो इनको एंगल्स को आप मेजर करेंगे और इनके एंगल्स को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन यूजिंग अ प्रोटेक्टर? सी, दिस इज योर फर्स्ट आर्म, दिस इज योर सेकेंड आर्म। अभी तक हमने ये एंगल्स मेजर करने सीखे हैं, राइट? लेकिन इतना बड़ा एंगल हमारा प्रोटेक्टर मेजर नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? हमें मालूम है ये कंप्लीट सर्कल बनता है 360 डिग्रीज का, और ये एंगल आप मेजर कर सकते हैं। लेट्स से कि ये एंगल आपका 100 डिग्री आया, तो आउटर एंगल क्या होगा? वी राइट 360 degrees minus 100 degrees, that gives you 260 degrees. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ बेटा, ये डिग्री का माप बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने लिखा 360 minus 100 is 260, then it is wrong, because एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा आपको डिग्रीज का माप बनाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है। देन वी हैव मोर क्वेश्चंस। आपने ये सारे एंगल्स ऑब्जर्व किए, टेक योर प्रोटेक्टर इन योर हैंड और अपनी बुक में जल्दी से इन एंगल्स को मेजर करना स्टार्ट कर दो। सो आई कुड सी द स्माइल ऑन योर फेस, और मेरे बच्चे अब एक्सपर्ट हो गए हैं एंगल्स मेजर करने के लिए। आओ यहाँ पर मैं और एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल BXE। एंगल BXE पहले हम मार्क करते हैं, दिस इज BXE। तो आपने देखा ये आर्म XE यहाँ आ रही है और 0 यहाँ आ रहा है, तो एंगल मेजर इस 0 से स्टार्ट होगा और पहुंचेंगे B वाली रे पर। कितना एंगल आया ऑब्जर्व करेंगे, इट इज बिटवीन 110 एंड 120, उसके बीच का मार्क आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 115 डिग्रीज। ग्रेट गोइंग। नेक्स्ट एंगल लेते हैं, एंगल CXE। सो दिस इज CXE। कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से, और कहां तक जाना है? इस रेड लाइन तक। ये रेड लाइन 80 और 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, सो वी से दिस इज 85 डिग्रीज। नेक्स्ट एंगल आपने मेजर करना है, सो दिस इज एंगल AXB। दिस इज AXB। अब जल्दी से बताएंगे 0 कहाँ का पिक करेंगे। ओ, थम्स अप फॉर यू। हमने 0 इस बार ये वाला ऑब्जर्व किया जो बेस लाइन पर है, और हम चलते गए यहाँ रुक गए इस वाली रेड लाइन पर। ये रेड लाइन कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? 60 एंड 70 के बीच में, सो दिस एंगल विल बी 65 डिग्रीज। गॉट इट? तो ये एंगल आपका आया 65 डिग्रीज। अब एक और एंगल है, दैट इज BXC। B कहाँ है? ये रहा, इसको हम जरा एक बार रब करते हैं। BXC हमने ये एंगल मेजर करना है।
यस, दैट मीन्स हमारा ये एंगल है। हमने स्टार्ट किया यहाँ से, दिस इज 5, 10, 15, 20, 25 एंड पहुंच गए इस रेड लाइन पर। दैट गिव्स यू 30 डिग्रीज। तो ये मिला हमें 30 डिग्रीज का एंगल। सो इंटरेस्टिंग। नाउ सेम थिंग आप यहाँ ट्राई करेंगे। अपने प्रोटेक्टर को प्रॉपरली रखकर आप इन एंगल्स को मेजर करने वाले हैं। अंडरस्टूड? शैल वी मूव अहेड? यस, एंड नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ आपने पेपर क्राफ्ट ड्रॉ करना है। सो ट्राई ड्रॉइंग दिस पेपर ग्राफ। कैसे बनाएंगे? फर्स्ट यू टेक पेपर, ये जो आपको फर्स्ट पिक्चर में दिया है, स्क्वायर शेप का आपने एक पेपर का पीस लेना है एंड उसको क्रीज करना है सेंटर से। ओके, उसके बाद ये शेप आ जाएगी। इस शेप में यहाँ टर्न लेकर इसको आउटर फोल्ड देना है और क्या बना? इट इज लुकिंग लाइक अ बोट। यस, एंड देन यू फॉलो द स्टेप्स जो हमें आगे दिए हुए हैं। पेपर को हाथ में ले लेंगे और धीरे धीरे एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे एंड यू विल कम आउट विद ब्यूटीफुल पुसी कैट। यस, इसको आप ट्राई करेंगे। और अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Measure all three angles of a triangle shown in figure 2.21a and write the measures down near the respective angles. Now add up three measures. What do you get? हमने क्या करना है? इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स दिए हैं। दिस इज ए, दिस इज सी एंड दिस इज बी। इस एंगल को मेजर करेंगे प्रोटेक्टर से, यहाँ पर लिख देंगे। फिर इस एंगल को मेजर किया और यहाँ पर लिख दिया जो भी एंगल आएगा। ऐसे ही यहाँ थर्ड एंगल को मेजर करेंगे, उसकी मेजर यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इन तीनों एंगल्स को ऐड करना है। ओके, उसके बाद सेम चीज हम सेकंड ट्राइंगल के साथ ट्राई करेंगे एंड सेम थिंग आप थर्ड ट्राइंगल के साथ भी ट्राई करेंगे और एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कैन यू इमेजिन क्या रिजल्ट होगा जब हम इन एंगल्स का सम निकालेंगे, इन तीनों एंगल्स का सम निकालेंगे और ऐसे ही इन 3 एंगल एबीसी का सम कैलकुलेट करेंगे। हर बार एक फिक्स्ड आंसर मिलने वाला है। टॉप सीक्रेट बता रही हूँ आपको, आंसर विल बी 180 डिग्रीज। सो दिस इज अ मैजिक। और इस मैजिक से हम एक कंक्लूजन पे निकलते हैं कि ट्राइंगल इतना सा हो, इतना हो, इतना हो, बहुत बड़ा ट्राइंगल हो, लेकिन उसमें एंगल्स हमेशा 3 होंगे एंड उन 3 एंगल्स का सम हमेशा फिक्स होगा एंड दैट इज इक्वल टू 180 degrees. So we come to the conclusion that sum of all the angles of the triangle is always 180 degrees. Now we come at mind the mistake and mend the mistake. इसका क्या मीनिंग हुआ कि ध्यान से देखो, ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए और अगर हो रही है देन मेंड इट, मतलब उस मिस्टेक को आपने करेक्ट करना है। तो यहाँ थोड़ी सी आपको एंगल्स दिए हुए हैं और उन एंगल्स में कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं, तो मैं आपको बताऊंगी ये मिस्टेक मेरे स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहली चीज, यहाँ एंगल मेजर किया और ये दिख रहा है 35 डिग्रीज, तो लिख दिया एंगल यू 35 डिग्रीज है। इज इट करेक्ट? नो। क्यों? क्योंकि हमें बेस लाइन को यहाँ पर नहीं रखना। बेस लाइन हमेशा बेस लाइन से टच करनी चाहिए। सो दिस इज फर्स्ट रूल जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल का जो भी एक एंगल होगा वो हमेशा प्रोट्रैक्टर के बेस लाइन को टच करेगा। कम एट द नेक्स्ट वन। यहाँ पर बताओ क्या मिस्टेक है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सेम मिस्टेक। ये लाइन बेस लाइन को टच नहीं कर रही,
तो हम अपने प्रोटेक्टर को, लाइन को तो हम नीचे नहीं ला सकते, बट प्रोटेक्टर को थोड़ा सा घुमा देंगे और वो थोड़ा सा घूमते ही इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। लुक एट द नेक्स्ट फिगर। यहाँ एंगल W हमें दिया है 70 डिग्री। इज इट करेक्ट? नॉट एट ऑल, क्योंकि एंगल का बेस लाइन यहाँ पर है, तो इस लाइन के ऊपर ही प्रोटेक्टर की ये वाली बेस लाइन आनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। बेस लाइन तो ठीक रख दी है इस बच्चे ने, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ एंगल ठीक नहीं है। क्या आप मुझे बताएंगे क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? देखो बहुत ध्यान से, ये जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन का ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट इस प्लेस पर आना चाहिए जो आपके प्रोटेक्टर का सेंटर है। दैट मीन्स हम प्रोटेक्टर को पिक करके थोड़ा सा इधर उठा के ले जाएंगे, जिससे इसका सेंटर और हमारे एंगल का वर्टेक्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा एंड वी विल गेट द करेक्ट आंसर। सेम थिंग इज हेयर। यहाँ पर इस वाली लाइन के ऊपर एक लाइन आएगी, तभी आप एंगल को प्रॉपरली मेजर कर सकोगे। एंड ओवर हेयर, यहाँ हमने बिल्कुल ठीक प्रोटेक्टर को प्लेस किया और ये लाइन इसको हमने रीड किया, लेकिन दिस इज अगेन रॉन्ग, क्योंकि जीरो रीड करना तो हमें बेस लाइन से करना स्टार्ट करना है, और जीरो रीड करते करते हम आगे बढ़े और ये एंगल बना 105 डिग्री, क्योंकि ये 100 और 110 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अंडरस्टूड? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आपने सीखा कि हम क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं। So now is the time for figure it out. और हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, where are the angles? So you have to find out angles in the clock. आपको क्लॉक दी हुई है। First situation is the hands of a clock make different angles at different times. तो 1 o'clock में ये आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज का, राइट? अब ये 30 डिग्रीज कैसे आया? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मुझे बस एक आंसर दे दो, कंप्लीट एंगल कितना होता है? कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्रीज। और कितने इक्वल पार्टीशंस हैं आपके इस क्लॉक के फेस पर? 12। तो हम इसको जरा 12 से डिवाइड करते हैं। यस यू आर राइट, हमें मिला 30 डिग्रीज। दैट मीन्स हर एंगल का पार्टीशन 30 डिग्रीज का होगा। 12 to 1 30 डिग्री, 1 to 2 30 डिग्रीज, और इस तरह हर डिस्टेंस 30 डिग्रीज का होगा। So we come at B part. What will be the angle at 2 o'clock? अब मैंने बताया था एक पार्टीशन 30 डिग्री का, तो जल्दी से मुझे आंसर दे दो कि 2 o'clock पर पहुंच के आपका कितना डिग्रीज का एंगल बना? Yes, 30 plus 30 makes 60. तो ये आया 60 डिग्रीज का एंगल। एंड एट 4 o'clock, तो जल्दी से 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। We write down 30 multiply by 4. ये एंगल बना 120 डिग्रीज। एक और पार्ट है क्वेश्चन में, दैट इज 6 o'clock. तो अगर 6 o'clock है, my bright child has answered me. 6 multiply by 30 और आंसर मिला 180 डिग्रीज। ये तो स्ट्रेट एंगल है। दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन बनती है अगर 6 o'clock का टाइम होता है। तो कितनी अच्छी चीजें हैं, हम अपने सराउंडिंग्स में कैसे कैसे एंगल्स मेजर कर सकते हैं। वेरी फनी वे टू लर्न, इजंट इट? नाउ लेट्स सी, एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो आज सारा दिन अपने घर की वॉल क्लॉक को ऑब्जर्व करना है और देखना है किस टाइम पर कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। मुझे दिख रहा है मेरे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट बनते जा रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली अब हम एड्यूवाइब के स्टूडेंट्स हैं।
सब्सक्राइब किया ना आपने एड्यूवाइब को? ग्रेट गोइंग. नाउ नेक्स्ट इज एंगल ऑफ अ डोर. सो इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच द डोर इज ओपन यूजिंग एंगल? कितनी इंटरेस्टिंग बात है. एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं जब घर का डोर ओपन हो रहा है. सो व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल? What will be the arms of the angle? तो ये घर का दरवाजा ओपन होते ही एक आर्म यहां नजर आई, एक आर्म वॉल ने बनाई, और ये बना हमारे घर की वॉल और डोर के बीच में एंगल. मुझे दिख रहा है मेरे स्टूडेंट्स कितना एंजॉय कर रहे हैं मैथ्स को पढ़ना. बट जर्नी यहाँ फिनिश नहीं हो गई है. अभी हमें बहुत कुछ सीखना है. वी आर गोइंग टू लर्न इट इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मुझे पता है अब आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता जा रहा है. सो डू नॉट वरी, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एंड कीप वेटिंग वेरी एक्साइटेडली for the next video. So stay tuned. I'll be back with you. And remember EduVibe, the vibe of smart education. See you later in the next class.